Hello everybody, welcome to our channel our Health and Wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter stars and the solar system. So now we are going to discuss about planets. Planets क्या होते हैं? Planets are the large celestial objects or celestial bodies which revolve around the sun in closed elliptical paths called orbits. प्लैनेट्स बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनके अपने क्लोज्ड एलिप्टिकल पाथ्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं. देयर आर 8 मेजर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ. हमारे सोलर सिस्टम में 8 मेजर प्लैनेट्स हैं जिसमें हमारी अर्थ भी इंक्लूडेड है. तो जो प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैं वो हैं मरकरी, जो कि सबसे छोटा प्लैनेट है और सन के सबसे पास में है. नेक्स्ट आ जाता है आपका वीनस, फिर आ जाता है अर्थ, then Mars, then Jupiter which is the biggest planet, then Saturn, then Uranus and then Neptune which is the farthest planet from the sun. प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन प्लैनेट्स शाइन करते हैं और नाइट में स्टार्स की तरह दिखते हैं. प्लैनेट शाइन इसलिए करते हैं क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन पर फॉल करती है. प्लैनेट्स हमारे काफ़ी पास हैं एज कम्पेयर टू स्टार्स, इसलिए वो बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन रात में ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाते नहीं हैं. तो अगर आप प्लैनेट्स को स्टार से नाइट स्काई में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो स्टार्स की बात करें तो रात में ट्विंकल करते हैं जबकि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते. प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो जो रिलेटिव पोजीशंस होती हैं प्लैनेट्स की नाइट स्काई में वो दिन ब दिन चेंज होती रहती हैं. तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि प्लैनेट्स कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशंस विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्स इन द नाइट स्काई. ये एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है टू डिस्टिंग्विश प्लैनेट्स फ्रॉम द स्टार्स. प्लैनेट्स बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू द सन और अदर स्टार्स. हर प्लैनेट का अपना एक पाथ होता है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें वो रिवॉल्व करता है या मूव करता है अराउंड द सन. तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अपने अलग फिक्स्ड पाथ्स हैं, तो ये आपस में टकराते नहीं हैं व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो अगर हम 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम की बात करें तो उनमें से 5 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, उनको आप नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं. तो पहले के जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे वो इन प्लैनेट्स के बारे में जानते थे. 2 प्लैनेट यूरेनस एंड नेपच्यून वो बहुत दूर हैं, उनको टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया है. 8th प्लैनेट तो अपना अर्थ ही हो जाता है. प्लैनेट आपका रॉक, मेटल या गैस से बना होता है. तो जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, वो सन के काफ़ी पास हैं. देन द अदर 4 प्लैनेट्स, तो जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं. तो जो 4 इनर प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये रॉक्स के बने हुए हैं और इनके जो कोर हैं वो मेटल के बने हुए हैं, मेटेलिक कोर्स हैं. जो 4 इनर प्लैनेट्स हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल हैं और काफ़ी डेंस हैं, इनके सरफेसेस सॉलिड हैं. तो 4 इनर प्लैनेट्स की बात करें उनमें से अर्थ सबसे बड़ी है. इनर प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट्स बहुत ही कम हैं. अब जो प्लैनेट्स मार्स के ऑर्बिट के बाहर हो जाते हैं वो आते हैं आपके आउटर प्लैनेट्स. तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं. आउटर प्लैनेट्स काफ़ी दूर हैं फ्रॉम द सन देन द इनर प्लैनेट्स. तो 4 आउटर प्लैनेट्स को हम जाइंट प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि बहुत बहुत बड़ी प्लैनेट्स हैं. द 4 आउटर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के बने हुए हैं, रॉक और मेटल के नहीं बने हुए हैं, इनके सरफेसेस सॉलिड नहीं है. जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनके चारों तरफ रिंग सिस्टम्स हैं, रिंग्स से बने हैं. तो आउटर प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. जितने भी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करते हैं. तो जो टाइम होता है एक प्लैनेट सन के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने का लेता है उसको हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहते हैं. द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. द टाइम टेकन बाय डिफरेंट प्लैनेट्स टू मेक रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डिफरेंट. हर प्लैनेट का रिवॉल्यूशन टाइम अलग अलग होता है. एक्चुअली होता क्या है,
जैसे जैसे एक प्लैनेट का डिस्टेंस सन से इंक्रीज करता जाता है उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी इंक्रीज कर जाता है। अब जो टाइम एक प्लैनेट अपने रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए लेता है, मतलब अपनी एक्सिस में पूरी तरह रोटेट होने के लिए लेता है, उसको हम पीरियड ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस is called its period of rotation. The time taken by different planets to rotate once on their axis or period of rotation is also different. हर planet का period of rotation भी अलग होता है। अब कुछ facts and figures हम different planets के बारे में डिस्कस करेंगे। मरकरी की बात करें तो अपने एक रिवॉल्यूशन के लिए ये लगभग 88 डेज लेता है, मतलब सन के चारों तरफ एक राउंड लगाने के लिए ये लगभग 88 डेज लेता है, लेकिन अपनी एक्सिस में रोटेट करने के लिए ये 58 डेज लेता है। और इसके सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट नहीं है, मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस की बात करें तो ये लगभग इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन लगभग 225 डेज है, लेकिन अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए ये लगभग 243 डेज लेता है। इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ की बात करें तो सन के चारों तरफ एक राउंड लगाने के लिए ये लगभग 365 डेज लेती है। एंड टाइम टेकन टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इज 24 आवर्स। और इसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, डेट इज मून। मार्स की बात करें ये 687 डेज लेता है एज इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एंड द पीरियड ऑफ रोटेशन इज 24 आवर्स एंड 37 minutes and the number of satellites is 2. जुपिटर की बात करें तो इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन लगभग 11 ईयर्स है और पीरियड ऑफ रोटेशन इज 9 आवर्स एंड 50 मिनट्स। और इसके जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं देज आर 67। सैटर्न की बात करें तो ये 29 ईयर्स में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, जबकि पीरियड ऑफ रोटेशन इज 10 आवर्स एंड 14 मिनट्स एंड द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज 62। यूरेनस की बात करें तो 84 ईयर्स में एक रिवॉल्यूशन में लेता है और इसका पीरियड ऑफ रोटेशन है 10 आवर्स एंड 49 मिनट्स। 27 इसके अपने सैटेलाइट्स हैं। नेपच्यून की बात करें तो 165 ईयर्स में ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, जबकि पीरियड ऑफ रोटेशन इसका है 16 आवर्स एंड 3 मिनट्स एंड द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर 14। टिल द ईयर 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। 9th प्लैनेट था प्लूटो। प्लूटो वॉज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेपच्यून के भी बाहर था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कुछ एक नई डेफिनेशन दी प्लैनेट्स की और प्लूटो इसमें फिट नहीं हो पाया। ऑल्दो प्लूटो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन इसको प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कंसिडर नहीं किया जाता। प्लैनेट्स को हम हिंदी में ग्रह भी बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी इज द फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। मरकरी सन के बाद पहला प्लैनेट है और ये सन के सबसे क्लोजेस्ट और नियरेस्ट है, तो इसलिए ये दिन में बहुत गर्म रहता है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी। मरकरी का सरफेस रॉकी है विच इज कवर्ड विद क्रेटर्स। इसका सरफेस रॉक्स का बना हुआ है जिसमें गड्ढे हैं। मरकरी इज ऑलवेज क्लोज टू द सन। हमेशा सन के पास रहता है, इसलिए सन की चकाचौंध में ये दिखाई नहीं देता। इसी की वजह से मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो देखना बहुत ही मुश्किल है। मरकरी प्लैनेट विजिबल होता है जस्ट बिफोर सनराइज या जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द होराइजन। सो प्लैनेट मरकरी कैन बी सीन ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर ट्रीज एंड अदर बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑन द ऑफ द होराइजन। मतलब ऐसी जगह पर आप आसानी से देख सकते हैं जहां पर कोई भी पेड़ या कोई बिल्डिंग बीच में ना आए। जब प्लैनेट मरकरी जस्ट बिफोर सनराइज इन द मॉर्निंग विजिबल होता है तो हम इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, और जस्ट आफ्टर सनसेट इवनिंग में विजिबल होता है तब हम इसको इवनिंग स्टार कहते हैं।
तो प्लैनेट मरकरी को हम देख सकते हैं आइदर एज ए मॉर्निंग स्टार इन द ईस्टर्न स्काई जस्ट बिफोर सनराइज या एज ए इवनिंग स्टार इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। तो प्लैनेट मरकरी को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार की तरह भी देख सकते हैं। वो इसलिए देख सकते हैं कि वो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर लाई करता है, लेकिन हम स्टार टर्म को मरकरी के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि मरकरी एक प्लैनेट है, स्टार नहीं है। मरकरी को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फेयरली ब्राइट ऑब्जेक्ट है स्काई में और स्टार की तरह दिखता है। और मरकरी इसलिए शाइन करता है क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मरकरी प्लैनेट भी मून की तरह फेजेस शो करता है और ये इसलिए करता है क्योंकि मरकरी अर्थ के ऑर्बिट के अंदर लाई करता है। तो जैसे जैसे मरकरी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसके जो सनलिट सरफेस है, मतलब जो पार्ट में सन, मतलब जहां सनलाइट स्ट्राइक करती है जिस सरफेस पे, वो हमें वेरिंग अमाउंट में विजिबल रहता है और यही मरकरी के फेजेस को प्रोड्यूस करता है। मरकरी प्लैनेट में कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट है, इसमें कोई पानी नहीं है, इसमें ना कोई एटमॉस्फेयर है टू प्रिवेंट द डेडली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग इट्स सरफेस। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है और इसको हम हिंदी में बुध ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सो अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।